हीमोडायनामिक्स एंड बेसिक्स ऑफ सर्कुलेशन। अच्छा, इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए कि एक है आपका राइट हार्ट, एक है आपका लेफ्ट हार्ट। अब राइट हार्ट ने पंप करना है ब्लड टू द लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी, और लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के थ्रू भेजना सिस्टेमिक आर्टरीज में टू द होल बॉडी, और जो सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू वीना केवा में जाके वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो ये आपकी सारी हो गई सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो तीन बातें जो एक इंपॉर्टेंट है इस बारे में वो ये हैं कि हाईएस्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आपका रीनल आर्टरी में, ठीक है। इसके अलावा ऑटो रेगुलेशन स्किन में नहीं होती, कोई ऑटो रेगुलेशन नहीं होती स्किन के अंदर। ये बहुत हाईली टेस्टेड पॉइंट है। अब चलते हैं थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या फ़र्क है। कि लो रेजिस्टेंस होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, फिर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस हाई होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस लो होती है। हाईली टेस्टेड पॉइंट है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है। मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय द वीनस रिटर्न। मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, कि फिलिंग प्रेशर कितना है हार्ट का, वो डिपेंड करता है कि इधर से वीनस रिटर्न कितना आ रहा है। ऑर्गन रिसीविंग मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट इज लंग, और मैक्सिमम सिस्टेमिक कार्डियक आउटपुट इज लिवर। ये बहुत कंट्रोवर्शियल, जो कि बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, रिपीट भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है कि अगर वो पूछते हैं कि मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ रिसीव कर रही है तो वो है लंग, और अगर वो पूछते हैं कि मैक्सिमम सिस्टेमिक कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ रिसीव कर रही है तो वो यहाँ पे आके आपका आएगा जी लिवर, स्प्लैंकिफिकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जी आपकी डिविजन्स। आर्टरी आई, आर्टरी ने आर्टीरियोल बनाया, आर्टीरियोल कैपिलरीज में डिवाइड हुई, कैपिलरीज में फ्लूइड जो भी एक्सचेंज होनी थी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, गैसेस की, वो हुई। उसके बाद वेन्यूल बना, वेन्यूल से वेन बना, वेन इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस चली गई आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे कि जो आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज जो हैं इन्होंने बेसिकली डिलीवर करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज, और ये कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए ना, हार्ट आ गया यहाँ पे फर्स्ट करें, ठीक है, तो हार्ट से अवे ब्लड कैरी करती है, ठीक है। उसके अलावा थिक वॉल्ड होती है, इलास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल दोनों होते हैं इसमें। थिक वॉल्ड, इलास्टिक टिश्यू एंड स्मूथ मसल दोनों होते हैं, और हाई प्रेशर ब्लड होता है क्योंकि हार्ट ने डायरेक्टली पंप करना है तो ये हाई प्रेशर ब्लड कैरी कर रही होती है, और इसीलिए जो आर्टरीज कैरी कर रही हैं वो है स्ट्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ठीक है, स्ट्रेस्ड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं जी आर्टीरियोल्स। आर्टरीज डिवाइड हुई आर्टीरियोल्स में, जो स्मॉलेस्ट ब्रांचेस हैं आर्टरीज की। ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम आर्टीरियोल में। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल जो कि सप्लाई होते हैं वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टीरियोल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं जो सप्लाई हो रहे हैं वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे ही जो है ना वो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन वाला पॉइंट है, यहाँ पे होता है।
तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है आर्टीरियोल्स। फिर आ जाती हैं जी कैपिलरीज। कैपिलरीज एक तो है जी सिंगल लेयर, ठीक है, पैरासाइट्स, इजीली न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैपिलरीज का होता है, और ये साइट ऑफ एक्सचेंज है। फिर कैपिलरीज जुड़ी तो बने वेन्यूल्स, वेन्यूल्स जुड़े तो बन गई वेन। अब वेन ने ब्लड वापस लेके जाना है हार्ट की तरफ, ठीक है, और जैसे कि आर्टरी कैरी कर रही थी स्ट्रेस्ड वॉल्यूम, ये वेन कैरी करेगी अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। थिन वॉल्ड होती है वेन्स, और ये कैरी करती हैं ब्लड अंडर लो प्रेशर, आर्टरी कैरी कर रही थी अंडर हाई प्रेशर। अब इसमें जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है वेन के बारे में वो ये है कि वेन्स कंटेन द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ ब्लड, हाईएस्ट प्रपोर्शन। अब जो रिपीटेड चीज़ें हैं पहले वो बता देता हूँ। आर्टरी कैरी करती है अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड, और वेन कैरी करती है ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी ने स्ट्रेस्ड वॉल्यूम कैरी करना है, हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड, ठीक है। उसके अलावा आर्टीरियोल्स आ जाते हैं, आर्टीरियोलर है साइट ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और इसमें ही स्मूथ मसल होती है। फिर कैपिलरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज जो हैं उसका हाईएस्ट सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे सारी आपकी एक्सचेंज होनी है, और इसके अलावा सिंगल लेयर होती है। फिर वेन्यूल्स आ जाती हैं, ठीक है, और फिर आ जाती हैं वेन। वेन में अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम होता है, लो प्रेशर ब्लड होता है, और हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ ब्लड जो है वो वेन्स में होता है कैरी। अब चलते हैं इनके एमसीक्यूज की तरफ। मेजर रेजिस्टेंस आर्टीरियोल्स में बता चुका हूँ आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट इवेंट फॉलोइंग ब्लीडिंग फ्रॉम द आर्टीरियोल, वेजोकंस्ट्रिक्शन। ये वही जो ANSA है ना सप्लाइड, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है फटाफट। प्रेशर इज डिसिपेटेड एट आर्टीरियोल टू कैपिलरी जंक्शन। अच्छा, जहाँ से आर्टीरियोल कैपिलरीज है ये वाली जगह, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर जो है वो डिसिपेट हो जाता है। अफेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम प्री कैपिलरी आर्टीरियोल्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। वही आर्टीरियो कैपिलरी जंक्शन जो है मैक्सिमम प्रेशर डिसिपेशन वाली जगह है। कैपिलरीज हैव नॉर्मली एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, पेरिसाइट्स। हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन होती है पल्मोनरी कैपिलरीज में, पल्मोनरी कैपिलरीज में, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन, मैक्सिमम ऑक्सीजन टेंशन यहाँ पे होगी। फिर हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है कैपिलरीज का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वीनस प्रेशर इंक्रीजेस 8 मिलीमीटर मर्करी, तो कैपिलरी प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। अब आपने ये देखना है कि वीनस प्रेशर का इफेक्ट होना तो चाहिए पीछे कैपिलरी प्रेशर पे, लेकिन ये बहुत कम इंक्रीज है तो पीछे कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इज रेगुलेटेड बाय कैपिलरीज। लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का, नॉट सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक सिस्टम, कैपिलरीज, ठीक है। अब कैपिलरीज जो हैं, जैसे ये सिंपैथेटिक सिस्टम से ANS से सप्लाइड था, तो कैपिलरीज नहीं सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। रेजर्वॉयर ऑफ ब्लड, वेन्स, वेन्स को प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू वेन्यूल्स, है दोनों ही। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड भी वेन्स में है, रेजर्वॉयर ऑफ ब्लड भी इसलिए वेन्स है, ठीक है। फिर एक पेशेंट ब्लीड कर रहा है, 8% ब्लड इज लॉस्ट इन 30 मिनट्स। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ज़्यादा ब्लड किधर है, ये ज़रा घुमा के पूछो हुआ चीज़ वही है कि ज़्यादा ब्लड कहाँ पे है, तो वेन्स ही आंसर है। वेल्व्स किस में प्रेजेंट है, इन मीडियम साइज्ड वेन्स। जो बड़ी वेन्स होती हैं उनमें वेल्व्स नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए वेल्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सुपीरियर वीना केवा, ये भी बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, ठीक है।